कि अचानक से एक दिन इंसानों के बीच बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए जिनका नाम काइजू है। काइजू की वजह से पूरी दुनिया में तबाही मच गई, पर कुछ ही टाइम में इंसानों को पता चला कि हर मॉन्स्टर बुरा नहीं है और उनमें से कुछ अच्छे भी हैं। तभी इंसानों की रक्षा के लिए एक हीरो सामने आया जो अपनी सुपर पावर्स की मदद से मॉन्स्टर से फाइट करके इंसानों को बचाता है। वो हीरो अपने आप को अल्ट्रामैन के नाम से बुलाता है और हमें पता चलता है कि 30 साल से वो लगातार दुनिया को बचा रहा है। तो कहानी की शुरुआत जापान से होती है, जहाँ हम एक छोटे बच्चे केंजी को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ खेल रहा होता है और वो काफी खुश भी लग रहा था। केंजी के पिता का नाम प्रोफेसर सैडो है और उसकी मदर का नाम एमिको है। फिर हमें पता चलता है कि केंजी के फादर सैडो ही असली अल्ट्रामैन है और उन्हें जापान को काइजू मॉन्स्टर से सेफ रखने का काम मिला है। वहीं हम देखते हैं कि केंजी के घर पर एक मीना नाम की रोबोट है जो उनके खाना बनाने में और कई तरह के कामों में मदद करती है। केंजी की मदर एमिको बेसबॉल की काफी बड़ी फैन है। केंजी के माता पिता की उससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि एमिको केंजी को एक बेसबॉल प्लेयर बनाना चाहती है और केंजी के फादर उससे काफी अलग चीजें चाहते हैं। पूरी फैमिली बात कर ही रही होती है और वो सभी काफी खुश भी थे। लेकिन तभी एक भूकंप आता है और तभी रोबोट मीना से डॉक्टर नैरो का एक होलोग्राम दिखता है और वो बताता है कि अब तक का सबसे बड़ा काइजू अचानक से आ गया है और वो काफी नुकसान भी कर रहा है, जिसकी वजह से हजारों लोग मर रहे हैं। अब ये सैडो का काम था कि वो पूरी दुनिया को बचाए, इसीलिए वो एमिको से केंजी का ख्याल रखने की कहता है और वहाँ से जाने लगता है। पर केंजी अपने फादर से ऐसे ना जाने की कहता है क्योंकि उसे उनके साथ रहना है, पर सैडो का जाना जरूरी है, इसलिए वो केंजी से कहते हैं कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सैडो बाहर जाकर अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो जाकर दुनिया को बचाने लगता है। अब हम सीधा 20 साल का बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब केंजी काफी बड़ा हो चुका है और अब वो अमेरिका में रह रहा है क्योंकि अब उसने एक बेसबॉल टीम को ज्वाइन कर लिया और केंजी उसकी टीम का बेस्ट प्लेयर भी है, जिसकी वजह से केंजी काफी फेमस भी था, बिल्कुल जैसा उसकी मदर चाहती थी। पर हमें पता चलता है कि अब केंजी की मदर नहीं रही, जिसके बाद केंजी वापस जापान आ जाता और जापान की टीम को ज्वाइन कर लेता है। पर केंजी के पास एक और वजह थी वापस जापान आने का, क्योंकि उसके फादर अब काफी बूढ़े हो चुके हैं। इस वजह से अब केंजी को ही अल्ट्रामैन की जिम्मेदारी संभालनी होगी। फिर केंजी अपने जापान वाले फैंस के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो अपने सभी फैंस का हर एक जवाब देता है। लेकिन तभी एमा नाम की एक रिपोर्टर केंजी से उसकी मदर की डेथ के बारे में सवाल पूछती है, पर उससे वो नाराज हो जाता और बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने लगता है। पर तभी केंजी को उसकी वॉच में एक अलर्ट आता है जो कि काइजू अटैक का था। फिर वो उस काइजू के पास पहुंच जाता और उससे फाइट करने लगता है। पर केंजी काफी बुरी तरह से मार खा रहा था क्योंकि लोगों को अपने घरों के आसपास ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से केंजी अपनी फुल पावर यूज भी नहीं कर पा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बिना अपनी पूरी पावर का यूज किए ये कैसे फाइट जीते। पर तभी वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता और उस मॉन्स्टर को काफी जोर से पंच मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन अब भी उस मॉन्स्टर में थोड़ी पावर बची थी, जिसकी वजह से वो अब भी फाइट कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर काइजू डिफेंस फोर्स के लोग भी आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को वो पकड़ लेते हैं। वो लोग अल्ट्रामैन को फाइट करने से मना करते हैं क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट से फाइट करने की परमिशन नहीं है और अगर वो नहीं रुका तो उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। तभी केंजी देखता है कि उसके सूट की बैटरी खत्म हो रही है और जब भी ऐसा होता है केंजी अपनी पावर खो देता था और वो नहीं चाहता कि लोगों को उसकी असलियत का पता चले, इसीलिए केंजी जल्दी से एक खाली जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कोई नहीं था और अब वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। फिर वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जाने लगता है, पर तभी वो देखता है कि काइजू डिफेंस फोर्स के लोग उस काइजू को नहीं पकड़ पा रहे। पर अब वो उनकी मदद नहीं करना चाहता क्योंकि वो लोग उसकी मेहनत की तारीफ करना तो दूर उससे जाने को कह रहे थे। तभी केंजी के पास उसके फादर का कॉल आता है और वो उसे उसकी अल्ट्रामैन की जिम्मेदारी पूरी करने को कहते हैं, पर केंजी उन्हें ब्लॉक कर देता और बेसबॉल खेलने जाने लगता है क्योंकि केंजी को सिर्फ बेसबॉल ही खेलना पसंद था। अब हम काइजू डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर उनका चीफ डॉक्टर ओंडा एक मीटिंग रखता है, जहाँ वो सभी को बताता है कि कैसे काइजू ने हर किसी की फैमिली को मारा है और कैसे इंसानों को कितनी मुश्किल दी है। लेकिन अब डॉक्टर ओंडा बताता है कि अब इस सब का अंत होगा क्योंकि उन्होंने इतना पावरफुल वेपन तैयार कर लिया है जिससे वो एक बार में ही सभी काइजू को मार सकते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर ओंडा के कुछ रोबोट्स लास्ट पीस ला रहे होते हैं जिससे वो वेपन पूरा हो जाएगा। पर तभी उनके ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग काइजू अटैक कर देता है और उस मशीन को खराब कर देता है। वहीं केंजी अपने आने वाले बेसबॉल मैच के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, पर केंजी को अपने राइट हैंड में काफी दर्द महसूस हो रहा था। उसकी रोबोट मीना उसे बताती है कि पिछली रात काइजू से फाइट में केंजी का राइट हैंड डिसलोकेट हो गया था, जिसकी वजह से उसे इतना दर्द हो रहा है। अब केंजी सोचने लगता है कि क्या उन लोगों के लिए इतना दर्द सहना सही भी है जो उसके काम की तारीफ तक नहीं करते, इसीलिए अब वो अल्ट्रामैन बनना छोड़ने का तय करता है और वो इस काम को काइजू डिफेंस फोर्स पर ही छोड़ देता है। अब केंजी अपने पहले जापानीज बेसबॉल मैच में आ जाता और अब वो अपने राइट हैंड की इंजरी की वजह से बॉल को हिट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो लेफ्ट साइड से खेलने लगता और आज तक उसने कभी भी लेफ्ट साइड से खेला नहीं था। वो अपनी पहली बार में ही काफी अच्छा हिट करता है,
जिससे बॉल स्टेडियम से भी बाहर चली जाती है। सभी केंजी के लिए चीयर करने लगते हैं और सैडो अपने बेटे का मैच घर से ही देख रहा था और वो भी केंजी का इतना अच्छा शॉट देखकर उसके लिए खुशी की वजह से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी सैडो को एक काइजू का अलर्ट दिखता है और वो काइजू उसे स्टेडियम पर अटैक कर देता है जहाँ पर केंजी अभी खेल रहा था। उस काइजू का नाम गाइना है और वो किसी पर भी अटैक नहीं कर रहा था, वो सिर्फ वहाँ पर अपना केज वापस लेने आया था जो काइजू डिफेंस फोर्स ने उससे चुरा लिया था। केंजी को ये सब पता नहीं था और वो अल्ट्रामैन में बदलकर गाइना पर अटैक कर देता और गाइना भी केंजी पर अटैक करता है। दूसरी तरफ ओंडा सभी को ऑर्डर देता है कि उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े पर उन्हें उस केज को वापस लाना होगा। अब कुछ ही देर में काइजू डिफेंस फोर्स भी वहाँ पर आ जाती है और उस काइजू पर अटैक करने लगती है, पर गाइना भी कुछ भी करके बस उस केज को वहाँ से बचाना चाहता था, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। अल्ट्रामैन भी समझ जाता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है और गाइना उस केज को लेकर भागने लगता है, पर काइजू डिफेंस फोर्स के लोग अपने जेट के साथ उसका पीछा करते और उसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक भी कर रहे थे। अल्ट्रामैन भी वहाँ पर आता और उन सभी से उस काइजू को अकेला छोड़ देने की कहता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। अल्ट्रामैन उस मॉन्स्टर के पास जाता और उससे कहता है कि उसने जो कुछ भी ले रखा है उसे छोड़ दे और आराम से चला जाए, पर मॉन्स्टर भी उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। ओंडा के ऑर्डर्स पर वो सोल्जर गाइना के ऊपर बहुत सारी मिसाइल शूट कर देते हैं। केंजी अपनी सेल्ट से गाइना को बचाने की कोशिश करता है, पर फिर भी कई सारी मिसाइल गाइना को लगी जाती है और वो नीचे आकर गिरता है। केंजी भी उसके पास आता और कुछ ही देर में गाइना मर जाता है। अब केंजी उस केज में देखता है कि ऐसा क्या है जिसको वो काइजू बचाने की इतनी कोशिश कर रहा था। केंजी के हाथ में आते ही वो केज ओपन हो जाता है और उसमें से एक अंडा निकलता है। केंजी समझ जाता है कि वो अंडा गाइना का होगा और वो अपने बच्चे को बचाने की बस कोशिश कर रहा था। तभी वो अंडा टूट भी जाता है और उसमें से एक बेबी काइजू निकलता है, पर तभी वहाँ पर काइजू डिफेंस फोर्स के लोग भी आने लगते हैं, जिसकी वजह से केंजी को उस बेबी काइजू को लेकर भागना पड़ता है, क्योंकि अगर काइजू डिफेंस फोर्स के हाथ वो लग गया तो वो अच्छा नहीं होगा। केंजी जल्दी से पानी के रास्ते उस बेबी काइजू को अपने बेस पर ले आता है, लेकिन वो बेबी काइजू केंजी के साथ चिपक रहा था और उससे दूर नहीं हट रहा था। मीना बताती है कि वो बेबी काइजू केंजी को अपनी मदर समझ रहा है, इसीलिए वो उससे दूर नहीं जा रहा। ये सुनकर केंजी काफी हैरान होता है, क्योंकि वो अभी इस तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। केंजी उस काइजू को काइजू आइलैंड पर पहुंचाने की कहता है, पर मीना बताती है कि आज तक कोई काइजू आइलैंड को नहीं ढूंढ पाया है। तभी केंजी के सूट की बैटरी खत्म हो जाती है और वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, पर अब बेबी काइजू केंजी को नहीं पहचान रहा था और वो रोने लगता है। मीना बताती है कि बेबी काइजू केंजी की सिर्फ अल्ट्रामैन फॉर्म को पहचानता है। फिर मीना बेबी काइजू को एक ग्लास केज में बंद कर देती है। वहीं इधर डॉक्टर ओंडा उस जगह पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि बेबी अंडे से बाहर आ चुका है और वो अपने लोगों को बेबी काइजू को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर भी देता है। वहीं इधर केंजी के फादर उससे मिलने आते हैं, पर केंजी अपने फादर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि बचपन में केंजी के फादर ने केंजी की मदर को डिवोर्स दे दिया था, क्योंकि वो अपने सुपर हीरो वाले काम की वजह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे और उन दोनों को अकेला छोड़कर वो अपने काम पर लग गए। केंजी बेबी काइजू के पास जाता और वो अभी रो रहा था, तो केंजी कई बार बेबी काइजू को अल्ट्रामैन में बदल कर दिखाता है, जिससे उसे यकीन हो सके कि वही अल्ट्रामैन है। ये तरीका काम भी करता है और अब बेबी काइजू शांत हो चुका था। पर फिर मीना बेबी काइजू के लिए बहुत सारा ह्यूमन फूड उसके सामने रखती है, पर वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वापस से रोने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि बेबी काइजू को फिश बहुत पसंद है, तो केंजी समुद्र में जाकर बहुत सारी फिश ले आता है जो कि उस काइजू को बहुत पसंद आती है, पर वो कुछ ही देर में उन्हें खत्म कर देता है, जिसकी वजह से केंजी को वापस से फिश लाने के लिए जाना पड़ता है। अब केंजी उस बेबी काइजू की वजह से इतना बिजी हो चुका था कि वो ना ही सही से सो पा रहा था और ना ही अपनी बेसबॉल की प्रैक्टिस कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है और अब वो पहले की तरह अच्छा खेल नहीं पा रहा था और उसके फैंस भी उसकी काफी बुराई करने लगे थे। यहाँ तक कि कोच भी केंजी को दूसरी टीम में भेजने की सोच रहे थे। अब केंजी एक रिपोर्टर के पास कॉल करता है, क्योंकि उसके पास 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने काम में काफी अच्छी है और हर चीजों को टाइम देती है, पर वो रिपोर्टर केंजी से टिप्स के बदले उससे कुछ सवालों का जवाब देने की कहती है। केंजी इसके लिए मान जाता है और वो रिपोर्टर केंजी को काफी अच्छी कुछ टिप्स भी देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि केंजी बेबी काइजू के साथ बेसबॉल खेलता है और उसे भी वो खेलना सिखाता है, जिससे वो उस काइजू के साथ टाइम भी बिता पा रहा था और उसकी प्रैक्टिस भी हो रही थी। साथ ही केंजी ने अपने बाकी काम के लिए भी टाइम बचाना सीख लिया है। फिर एक दिन केंजी उस रिपोर्टर से मिलने जाता है, क्योंकि उसने उसे वादा किया था कि वो उसके हर सवालों के जवाब देगा। जाने से पहले केंजी मीना से कहता है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो उसे जरूर बताए। केंजी के जाने के बाद कुछ ही देर बाद बेबी काइजू को उसकी याद आने लगती है और वो रोने लगता है। मीना उस काइजू को केंजी की वीडियोस दिखाकर शांत करने की कोशिश करती है, पर उससे भी कुछ होता नहीं। तभी बेबी काइजू एक नई पावर का यूज करता है, जिससे वो अपने ग्लास का केज तोड़कर बाहर निकल आता है और वहाँ से जाने लगता है। वहीं केंजी उस रिपोर्टर के साथ बैठा था। तभी मीना उसे बताती है कि बेबी काइजू सिटी में पहुंच चुका है और अनजाने में सिटी में काफी नुकसान भी कर रहा है। ये सुनते ही केंजी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत ही अल्ट्रामैन में बदलकर बेबी काइजू के पास पहुंच जाता है। काइजू उसे देखकर काफी खुश होता है और गलती से अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। वहीं डॉक्टर ओंडा को भी बेबी काइजू के बारे में पता चल गया था और वो अपने लोगों को उसे पकड़ने के लिए भेज देते हैं। वो लोग उस काइजू पर बेहोशी के इंजेक्शन से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो काइजू बेहोश हो गया था और वो नीचे गिरने वाला होता है, पर केंजी वहां से आकर उसे पकड़ लेता है। सभी सोल्जर अल्ट्रामैन को बेबी काइजू उन्हें देने की कहते हैं, पर अल्ट्रामैन वहां से भाग जाता है।
केंजी देखता है कि बेबी काजू काफी दर्द में है, तो उसे ना चाहते हुए भी अपने फादर को मदद के लिए बुलाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें काजू के बारे में काफी कुछ पता है। उसके फादर बताते हैं कि बेबी काजू का एक हाथ डिसलोकेट हो गया है और वो उसे काफी जल्दी ठीक भी कर देते हैं। फिर केंजी के फादर उसे समझाते हैं कि वो भी अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते थे, पर वो दुनिया के साथ साथ अपनी फैमिली को भी काजू के खतरे से दूर रखना चाहते थे और इसीलिए उन्हें वो फैसला लेना पड़ा। दूसरी तरफ डॉक्टर ओंडा से हमें पता चलता है कि वो बेबी काजू खुद ही एक काफी स्ट्रॉन्ग वेपन है और इसीलिए ओंडा को वो चाहिए था, जिसका यूज करके ओंडा सभी काजू को इस दुनिया से मिटा देना चाहता है। असल में कई साल पहले काजू ने ओंडा की वाइफ और बच्चों को मार दिया था, इसीलिए अब वो उन्हें खत्म करके बदला लेना चाहता है। वहीं केंजी के फादर बेबी काजू को सिखा रहे होते हैं कि उसे अपने आप को कैसे बचाना चाहिए और कैसे अपने लिए खुद खाना ढूंढना चाहिए। अपने फादर की मदद से अब केंजी अपनी लाइफ वापस नॉर्मल कर पा रहा था और अब वो पहले की तरह लगातार मैच भी नहीं हार रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेबी काजू डेवलप होने लगता है, जो कि उसके लिए काफी अच्छी बात है। पर तभी ओंडा के ड्रोन्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ड्रोन्स के अटैक की वजह से केंजी के फादर भी काफी घायल हो गए थे, जिससे गुस्से में आकर केंजी अल्ट्रामैन में बदल जाता है और वो सभी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी बेबी काजू भी पहले से बड़ा हो गया था। कुछ देर के बाद ओंडा रोबोटिक गाइना को वहाँ पर भेज देता है, जिससे बेबी काजू साइड बदल ले। गाइना को देखकर बेबी काजू उसके पास जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी मदर है। तभी ओंडा केंजी और उसके फादर के ऊपर मिसाइल से अटैक करता है, जिससे केंजी तो बच गया था, पर ऐसा लग रहा था कि केंजी के फादर नहीं बच पाए। अब केंजी अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्म हो गया था और बेबी काजू को बचाने जाने लगता है, पर वो रोबोटिक गाइना काफी स्ट्रॉन्ग था और केंजी को हराकर वो पानी में फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ पर केंजी के फादर आ गए थे और वो भी अपने अल्ट्रामैन के सूट में आए होते हैं। फिर वो दोनों मिलकर रोबोटिक गाइना को हरा देते हैं, जिससे वो ओंडा के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। पर तभी ओंडा अपना लास्ट मूव चलता और काइजू डिफेंस फोर्स की शिप को एक काफी स्ट्रॉन्ग रोबोट में बदल देता है और वो उनसे फाइट करने के लिए आ जाता है। ओंडा का रोबोट काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब केंजी उसके फादर और बेबी काइजू अपनी पावर्स मिलाते हैं तो वो ओंडा को आराम से हरा देते हैं, जिससे अब ओंडा समझ चुका था कि वो उनसे जीत नहीं सकता। पर वो मरते हुए जितने हो सके उतने काइजू को मारने का डिसाइड करता है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चालू कर देता है। केंजी अपनी जान की चिंता किए बिना ओंडा के रोबोट के पास पहुंचता और अपनी अल्ट्रा शील्ड का यूज करता है, जिससे वो ब्लास्ट को सिटी तक पहुंचने से रोक सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि केंजी उस ब्लास्ट से जिंदा तो बच गया था, पर उसने अपना एक हाथ खो दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।